जय भोलेनाथ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप पुत्रदा एकादशी के उपायों के बारे में जानेंगे जो परम पूज्य पंडित मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण के अंतर्गत बताए गए हैं। शिव महापुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति का केवल उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पहली पुत्रदा एकादशी व्रत सावन मास में, दूसरी पौष मास में आती है। इसमें सावन के महीने की जो पुत्रदा एकादशी होती है उसमें संतान वृद्धि के लिए या इच्छित संतान प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं। इस उपाय को किसी भी शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अपने घर में साबूदाना या चावल की थोड़ी सी खीर बनाकर उस खीर को छोटी सी छोटी कटोरी में डाल लें और एक दूसरी कटोरी में थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी रख लें। अपनी पूजा की थाली में अन्य पूजन सामग्री के साथ साथ इन दोनों कटोरियों को साथ रख लें। इसके अलावा 2 बेलपत्र, एक लंबी बाती का देसी घी का दीप रख लें। अब इन सब को लेकर शिव मंदिर जाएं। शिव जी के मंदिर में पूजन करने के बाद इन दोनों कटोरियों को शिव जी के समक्ष रख दें। जब ये 2 बेलपत्र लाए हैं उन्हें शिवलिंग पर समर्पित करें। तत्पश्चात शिव जी की चौखट पे एक घी का दीप प्रज्वलित करें। अब शिव जी को जो बेलपत्र लेके आए हैं वह समर्पित करें। उसके बाद ये बेलपत्र उठा लें। एक बेलपत्र बाबा की चौखट पर बैठकर संतान प्राप्ति की मनोकामना बोलते हुए खा लें। दूसरा बेलपत्र घर लाकर अपने पति को खिला दे। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को भक्तिपूर्वक करने से भगवान भोलेनाथ आपके पुत्र की प्राप्ति की कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में जिसमें 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहला श्रीफल यानी नारियल, दूसरा पीला या लाल रंग का वस्त्र। वस्त्र इतना ही बड़ा लेना है कि इसे नारियल के ऊपर 1 बार या 5 बार या 7 बार लपेट सके। यदि लपेटने के बाद कुछ वस्त्र बच जाता है उसे काटना नहीं है। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर किसी भी शिव मंदिर जाएं। अब लाए गए वस्त्र को नारियल पे लपेटे। कपड़े को लपेटते समय पुत्र प्राप्ति की कामना को बोलते हुए मन ही मन में अब वस्त्र पे लिपटे हुए इस श्रीफल को शिवलिंग के समक्ष जमीन पर रख दे। ध्यान रहे कि श्रीफल रखते समय नारी को अपना नाम और गोत्र बोलकर रखना है। ऐसा कर शिवजी को प्रणाम कर घर वापस आए। देवादिदेव महादेव शीघ्र ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तीसरा उपाय, जब किसी भी कारण से अगर आपके वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना आप पारिजात के पुष्प से करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में पारिजात के पुष्प का वर्णन मिलता है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार या शिवरात्रि या एकादशी या अष्टमी के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पारिजात के 50 या 60 पुष्पों की आवश्यकता होती है। अब आपको करना है कि पारिजात के पुष्प के पीछे के केसर रंग का जो भाग होता है उसे तोड़कर अलग कर दे। अब इस केसरिए रंग की इस भाग को छाया में सुखाने के लिए रख दे। जब सूख जाए तब इसको अच्छे से पीसकर पाउडर बना ले। इस तरह से तैयार पाउडर पारिजात पुष्प से बना केसरी चंदन कहलाता है। अब इसी केसरी चंदन और पारिजात के पुष्प को आप शिव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर में अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पारिजात का पुष्प समर्पित करना है। उसके बाद पुष्प समर्पित करते समय जो पुष्प की डंडी होती हैं भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होगी और जो फूल का मुख वाला भाग होता है वह दूसरी तरफ होगा। उसके बाद फिर से इस पुष्प को उठाकर माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं उस पर समर्पित करें। जब माता पार्वती के हस्त कमल पर पुष्प को समर्पित करें तो डंडे वाला मुख आपकी तरफ होना और मुख वाला भाग भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। उसके पश्चात फिर से इस पुष्प को उठा लें और फिर शिवलिंग पर इस पुष्प को समर्पित करें। पुष्प इस प्रकार से रखें कि डंडे वाला भाग शिवलिंग पे होना चाहिए। जो पुष्प का सफ़ेद वाला भाग है, मुख वाला भाग है, आपकी तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पारिजात के पुष्प का चंदन बनाया है उससे
थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका त्रिपुंड भोलेनाथ के शिवलिंग पर बना दें। पूरे विधि विधान के अनुसार इच्छित संतान की प्राप्ति की मनोकामना को बोलते हुए यह त्रिपुंड बनाएं। इस प्रकार से अगर आप पारिजात के पुष्प से महादेव की आराधना करते हैं तो अवश्य ही भोलेनाथ भी आपकी वंशवृद्धि की मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करते हैं। चौथा उपाय, जो आपको लाल चंदन, पीला चंदन तथा एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी। इस उपाय को आपको पहले मन में संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। शिवलिंग का श्रृंगार किस विधि से करना है ये जान ले। सबसे पहले लाल चंदन फिर पीला चंदन का अलग अलग लेप करना है। अब आपके पास जो एक बेलपत्र है उसके ऊपर पत्ते पर लाल चंदन का लेप लगाना है। पीछे के शेष दोनों पत्ते पर पीले रंग का चंदन का लेप करना है। अब इस लेप लगे बेलपत्र, लाल और पीली चंदन तथा जल को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाइए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले एक लोटा जल भोलेनाथ को शिवलिंग पर समर्पित करें और जब वो समर्पित जल शिवलिंग से नीचे गिरता है तो उस जल का आचमन करें, अर्थात थोड़ा सा जल ले लें। अब हाथ में फिर शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करें। उसके बाद जो आप लाल चंदन लेकर आए हैं उस लाल चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार करें, अर्थात पूरे शिवलिंग पर बहुत ही अच्छे से मन से लाल चंदन का लेप लगाएं। फिर माता पार्वती का स्थान है, हस्तकमल है, वहाँ पर लाल चंदन लगाएं। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लाल चंदन का लेप करें। ऐसे करते करते पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगा लें। लाल चंदन का लेप लगाते समय महादेव माता पार्वती से अपने पुत्र प्राप्ति की कामना बोले। फिर आप इस बेलपत्र को उसे पीला चंदन और लाल चंदन लगाया है उसे शिवलिंग पर समर्पित करें। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करें। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक दिन आप भोलेनाथ का लाल चंदन तथा एक बेलपत्र से श्रृंगार करें। भगवान शिव शीघ्र ही आपको पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करेगा। पांचवा उपाय, जो आप हमारे परम पूज्य पंडित मिश्रा जी से अधिकतर बार सुनते ही रहते हैं, जड़ का उपाय है। जो आंकड़े की सफ़ेद जड़ होती है उसका उपाय है। इस उपाय को करने के लिए पति पत्नी दोनों को साथ में जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लाना चाहिए। यदि किसी कारणवश पति नहीं जा सकता है तो पत्नी अकेले ही जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ला सकती है। अब इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर शिवजी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे इसे 21 बार उतारें और घुमाते समय तमरुका जी का नाम लेकर अब इस जड़ को लाल कपड़े में लाल धागे से अपनी कमर के बांध लें। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय में यह वर्णन मिलता है कि आपको प्रतिदिन 1 महीने तक पीपल का एक पत्ता तोड़ना है। उस पत्ते को धोकर भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करना है और कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए वापस उठाकर आप इस पत्ते को घर ले आएं। अब गाय के दूध में इस पत्ते को उबालें। जब दूध ठंडा हो जाए तो पत्ते को निकालकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दें। उसके बाद पति पत्नी दोनों ही सोने से पूर्व इस दूध को पी लें। पीपल के पत्ते का सेवन 1 महीने तक करें। अगर आप गर्भवती हो जाए तो आंकड़े की जड़ को खोल देना। गर्भवती होने के 3 महीने बाद जब सफ़ेद इस जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दें। आपको हमारे द्वारा बताए गए ये उपाय कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सबसे पहले हमारे द्वारा बताया गया नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, आपका दिन शुभ रहे।